मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् ध्वंसो। मृत्यु भी महोत्सव नजर आता है यार। मरने से इतना क्या डर, मरने से इतना क्या डरना जब एक बार मरना ही है। 100 बार तो मरना नहीं है, एक बार मरना है तो यार मरना तो है ही जब निश्चित, तो भी डरना क्या। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। वासना देखो कैसे कैसे राक्षस है, सुख लेने की वासना में पशु पक्षियों को जला के खाना, माताओं बहनों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना, कामना ही तो देखो, एक छोटे से सुख की कामना, ऐसे पकड़ा जंजीर चैन खींचा, वो मुंह भरा गिर गई माई और वो चले गए मोटरसाइकिल, क्या थोड़े पैसे के लिए। ये नहीं ध्यान दिया कि वो हमारी माता जैसी परम पवित्र माता है। उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूँ और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। जो हस्त क्रिया से युक्त हो गया है वो अनुभव करे, लघु शंका के पहले या बाद में। देखना जो जीवनी शक्ति है वो आपको रास होती दिखाई देगी, बूंद बूंद निकलते दिखाई देगी। कितना सर्वनाश कर रहे हैं। बाद में तुम सोचो हम ये विटामिन खा लेंगे, वो खा लेंगे, कुछ नहीं, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये जो आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती है ये बलिष्ठ होती है, और ये क्योंकि आपकी प्रवृत्ति गलत है, वो बलिष्ठ होकर आपको और कामोत्तेजना प्रदान करेंगी। तुम रोक कैसे पाओगे? संयम नहीं। इसीलिए कोई औषधि नहीं है, आप स्वयं औषधि हैं उसके। आपका दृढ़ निश्चय और कुछ व्यायाम, प्राणायाम, आहार शुद्धि और नाम जप, नाम जप। मोबाइल का संग त्यागो, थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात, मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। तो इसलिए नाम जप करो। मृत्यु सुंदर से सुंदर सबका नाश करती है। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो, संसार से निराश हो जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, संतों का संग करके भावुक बनो। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी। इसलिए धन्य है वो नरदेह जो इसको प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। बस यही कमजोरी, यही अज्ञानता, यही विवशता हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही है। जानते हुए भी हम इनका विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर नाम जप नहीं है, हमारे अंदर भगवत स्मृति अखंड तैल धारावत नहीं चल रही। इसलिए कुमार्गामी प्रवृत्तियां हम पर हावी हैं। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है, मन उसका मंत्री है। पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता और दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के तो वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी नाटक पाखंड चाहे जितना करके देख लो,
चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं। भैया अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता? पूरा सुखी हो जाता विश्व। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर से ही निर्भयता आती है। वीर से स्वतंत्रता आती है। वीरवान साहसी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते। अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बताना। ना डर और ना हारना, भूख से हार रहे हैं, नहीं भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया। जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा यमहीन व्यथयन्ते ते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है। व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें सहना पड़ेगा ना, हमारे अंदर काम आ रहा है राधा 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 राधा। वो कह रहे यहां चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ लो। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम। अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई, और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना है। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जैसी परिस्थिति तुम्हारी है, प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे। उससे न राग करो न द्वेष करो, वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। यथा लाभ, जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है। आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो उससे, ऊपर निकलो। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की?
एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूम, अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। जिस व्यक्ति ने ब्रह्मवेला में शय्या त्याग करने का संकल्प नहीं किया, उस व्यक्ति के जीवन में न तो भौतिक उन्नति संभव है, न ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। दैवी संपदा के गुण उसमें आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मवेला में उठने का निश्चय करना चाहिए। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का संवरण करो मेरी सामर्थ्य में। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और एक मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दिया। है ना भारी दुश्मन, पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा, तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा, तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा नहीं है। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना अभी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो, अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा, ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लक्ष्य, सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु हैं
वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है। ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। इसको क्या बोलोगे आप? ये विचार प्रवृत्ति बोली जाएगी ना। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। अस्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। आज हम विजयी हुए हैं तो कल हम पराजित भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर हम आज हारे हैं, हारने पर एक जोश आता है। अब की बार चूक गया, अब की बार नहीं चूकूंगा, फिर चूक गया, अब की बार चूक गया। आपने एक दिन वो ऐसा महात्मा बन जाएगा, एक दिन वो ऐसा विजयी हो जाएगा।